नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुला अडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकन संविधान में संशोधन प्रक्रिया। पिछली कक्षाओं में अपन ने अमेरिका के संविधान की विशेषताएं देखी थी और अमेरिका के संविधान का निर्माण देखा था। आज अपन चर्चा करेंगे कि अमेरिकन संविधान में संशोधन किस तरह से होते हैं। देखिए, संविधान में संशोधन के आधार पर हम संविधान को दो भागों में बांटते हैं, एक लचीला संविधान और एक होता है कठोर संविधान। लचीला संविधान वो संविधान होता है जिसमें कानून बनाने की प्रक्रिया और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया एक ही होती है। जैसे ब्रिटेन का संविधान है। ब्रिटिश संविधान में सामान्य कानून बनाने के तरीके से ही संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है। दूसरा होता है कि जो तरीका होता है कि सामान्य कानून बनाने के तरीके से संविधान में संशोधन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है और वो तरीका संविधान में संशोधन करने का सामान्य कानून बनाने के तरीके से थोड़ा कठोर होता है, तो उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। तो अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। तो देखते हैं किस तरह से उसमें संशोधन होता है। संशोधन का जो तरीका है उसके दो चरण होंगे, संशोधन के दो स्टेज होंगे। संशोधन प्रक्रिया दो चरणों में से होकर गुजरेगी। नंबर पहली है संशोधन का प्रस्ताव और दूसरा होगा संशोधन का अनुसमर्थन। सबसे पहले अपन बात करते हैं संशोधन का प्रस्ताव, अर्थात संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जाना। संविधान संशोधन का प्रस्ताव कांग्रेस में रखे जाने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है कांग्रेस के द्वारा और दूसरा तरीका होता है सम्मेलन के द्वारा। सबसे पहले कांग्रेस के द्वारा, अर्थात संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव कांग्रेस स्वयं रख सकती है। कांग्रेस अपने दोनों में से किसी भी सदन में रख सकती है। वो प्रतिनिधि सभा में भी रख सकती है और वो सीनेट में भी रख सकती है। दोनों में किसी भी सदन में रख सकती है। लेकिन इस प्रस्ताव को पारित होने के लिए कांग्रेस के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अर्थात फिर मैं संक्षिप्त में कहती हूँ कि कांग्रेस स्वयं संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है, किसी भी सदन में रख सकती है। दूसरी चीज होती है कि प्रस्ताव राज्यों के द्वारा सम्मेलन बुलाकर सम्मेलन में भी रखा जा सकता है। देखिए, वहाँ पर ये है कि 2/3 राज्य अगर डिमांड करते हैं कि राज्यों का सम्मेलन बुलाया जाए और इसमें यह संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जाए, तो राज्य जब 2/3 राज्यों की प्रार्थना पर कांग्रेस राज्यों का सम्मेलन बुलाती है और उस सम्मेलन में उस प्रस्ताव को रखती है और उसको पारित करती है। तो संविधान संशोधन का प्रस्ताव, सबसे पहला जो चरण है उसमें संशोधन का प्रस्ताव रखा जाता है। प्रस्ताव को पारित किया जाता है कि संविधान में ये संशोधन किया जाना है और कांग्रेस भी रख सकती है। राज्यों की प्रार्थना पर सम्मेलन बुलाकर उस सम्मेलन में भी उस प्रस्ताव को रखा जा सकता है। प्रस्ताव पारित होने के पश्चात दूसरा चरण आता है उस प्रस्ताव का अनुसमर्थन करना, अर्थात जो संशोधन किया जाना है उसकी पुष्टि या उसका अनुसमर्थन किया जाना जरूरी है। देखिए, संशोधन की पुष्टि के लिए ये प्रावधान किया है कि कांग्रेस का बहुमत और 3/4 राज्य विधानमंडलों का अगर उस प्रस्ताव को समर्थन मिलेगा तो ही वो संविधान संशोधन होगा, वरना नहीं होगा। तो राज्यों की पुष्टि के लिए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला तरीका यह है कि कांग्रेस उस प्रस्ताव को राज्यों के पास भेज देती है और जब 3/4 राज्य उसका अनुसमर्थन कर देंगे उस समय वो संविधान संशोधन हो जाता है और संशोधन का एक पार्ट, संविधान का एक पार्ट वो बन जाता है। तो राज्यों के पास भेजकर भी अनुसमर्थन कराया जा सकता है और या फिर दूसरा जो तरीका है कि सम्मेलन के द्वारा किया जा सकता है। देखिए, राज्यों का एक सम्मेलन बुलाया जा सकता है, कांग्रेस उनका सम्मेलन बुलाती है और उस सम्मेलन में ही उसकी पुष्टि करवा ली जा सकती है और सम्मेलन में अगर 3/4 राज्य उसका अनुसमर्थन कर देते हैं तो वो संशोधन प्रस्ताव पारित माना जाता है। और वो संशोधन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति के पास कोई वीटो पावर नहीं है और राष्ट्रपति इस संशोधन को करने से मना नहीं कर सकता। तो संविधान में संशोधन करने के दो चरण हैं, प्रस्ताव रखा जाना और उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना। प्रस्ताव कांग्रेस भी रख सकती है और सम्मेलन के माध्यम से भी किया जा सकता है और पुष्टि के लिए भी राज्यों के पास भेजकर उसका समर्थन कराया जा सकता है या सम्मेलन बुलाकर हाथों हाथ उसका अनुसमर्थन कराया जा सकता है।
तो ये 2 चरणों में से गुजरकर वहाँ के संविधान में संशोधन होता है। इस संशोधन प्रक्रिया के बारे में कुछ प्रावधान किए हुए हैं। सबसे पहला कुछ प्रावधान है कि पुष्टि के लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी, कौन सा तरीका अपनाया जाएगा कि राज्यों के पास भेजा जाए या सम्मेलन बुलाकर पास करवाया जाए, ये कौन से तरीके अपनाएंगे, ये निर्धारित करने का अधिकार वहाँ की कांग्रेस को है। अर्थात कांग्रेस निर्धारित करेगी कि इसकी पुष्टिकरण का तरीका कौन सा अपनाया जाएगा। नंबर दूसरी बात इस संशोधन प्रक्रिया की ये होती है कि यदि कांग्रेस संशोधन के लिए कोई उस समय सीमा निर्धारित नहीं करती है तो वो प्रस्ताव अनिश्चित काल तक जीवित रहता है। लेकिन अमेरिका में एक परंपरा सी बनी हुई है कि वहाँ पर 7 वर्ष का समय निर्धारित किया जाता है लगभग, और उस 7 वर्ष के अंतर्गत जब भी 3/4 राज्य अगर उसका समर्थन कर देते हैं तो वो संशोधन हो जाता है। तो समय सीमा निर्धारित नहीं करने पर अनिश्चित काल तक जीवित रहेगा, और समय सीमा निर्धारित करने पर उस समय सीमा के अंतर्गत उसको पास किया जाना जरूरी है, वरना वो रद्द हो जाएगा। और लगभग वहाँ पर ये 7 वर्ष की एक परंपरा बनी हुई है। जब हम बात करते हैं कि कांग्रेस के बहुमत से पारित होना जरूरी है, तो 2/3 बहुमत का तात्पर्य होता है उपस्थित राज्यों का संख्या का बहुमत और मतदान करने वाली संख्या का बहुमत होता है। इसके अलावा एक और है यहाँ पर कि अगर कोई राज्य संविधान संशोधन का अनुसमर्थन कर देता है एक बार, उसके पश्चात उसे वापस नहीं ले सकता है। अर्थात एक बार सहमति देने के पश्चात वापस रिजेक्ट नहीं कर सकता है, और इस संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति को वीटो पावर नहीं होता है, राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकता है। इसके अलावा ये जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है, अगर हम इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं तो इसके अंतर्गत 3 बातें इसकी आलोचना में भी कही जाती हैं कि ये प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है, आसानी से नहीं समझ में आती है, जटिलता लिए हुए है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आसानी से शीघ्र संशोधन नहीं होते हैं, लंबे समय तक चलता रहता है, 7 वर्ष या अनिश्चित काल तक, तो शीघ्र संशोधन नहीं होते हैं। और तीसरा, इसके ऊपर ये भी आरोप लगाया जाता है, ये भी कमी बताई जाती है कि इसमें जनता को अधिकार नहीं है। 3/4 राज्यों के बहुमत की आवश्यकता है, जनता को डायरेक्ट इसमें कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं और 13 राज्य जो है 38 राज्यों की इच्छा का कैंसिल कर सकते हैं। 38 राज्य का बहुमत होने पर उसको पारित किया जाएगा, लेकिन अगर 13 राज्य उसको विपक्ष में है तो संविधान संशोधन का नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जनता को अधिकार नहीं है, अत्यधिक जटिल है, शीघ्र संशोधन नहीं होता। इस तरह के आरोप भी इस संविधान संशोधन प्रक्रिया पर लगाए जाते रहे हैं। लेकिन इनके बावजूद भी अमेरिकन संविधान में ये जो संशोधन प्रक्रिया है इसका कोई विरोध नहीं है। वहाँ आसानी से इस व्यवस्था को चलाए रखा है और आज तक 27 संशोधन इस संविधान में हो चुके हैं। इसके अलावा एक चीज़ आपकी जानकारी के लिए मैं और बता दूं कि संविधान में एक असंशोधनीय धारा भी डाली हुई है, अर्थात उसको संशोधन नहीं किया जा सकता, और वो धारा है संविधान की जो 9वीं उपधारा है उसके पहले और चौथे उपबंध को संशोधन नहीं किया जा सकता है। पहले उपबंध में ये प्रावधान किया है कि सीनेट में किसी राज्य के जो समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है उसकी सहमति के बिना उसको संशोधन नहीं किया जा सकता है। और जो चौथा उपबंध है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य की विधानमंडल की सहमति के बिना किसी राज्य को न तो विभाजित किया जा सकता है, न ही ये 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर कोई नया राज्य बनाया जा सकता है। तो ये जो 2 उपबंध हैं वो असंशोधनीय हैं, उनमें उनकी सहमति के बिना संशोधन नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।